नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 29 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग थ्योरी प्लस MCQs क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और MCQs में इसके जो पहले दिन का करंट अफेयर्स था उसका टोटल 20 क्वेश्चन का MCQs में करेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑस्ट्रेलिया यूके ने ऑकुस के अंतर्गत 50 वर्ष की जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने ऑकुस गठबंधन के अंतर्गत 50 वर्ष की रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि अमेरिका अपनी भूमिका की समीक्षा कर रहे हैं। इस समझौते को जिलोंग संधि कहा जाता है, जिस पर विक्टोरिया के जिलोंग में हस्ताक्षर किए गए हैं। यह ऑकुस स्तंभ 1 के अंतर्गत एक द्विपक्षीय समझौता है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पर केंद्रित है। यह जो समझौता है वो अमेरिका की अनिश्चितता के बावजूद यूके ऑस्ट्रेलिया के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय प्रतिबद्धता का संकेत देता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि मोटर रेसिंग वेरस्टेपेन ने स्पा स्प्रिंट जीतकर रेड बुल युग शुरू किया है। मैक्स वेरस्टेपेन ने स्पा फ्रैंकोस्टेप्स में बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स स्प्रिंट 2025 जीत लिया है, जो मई 2025 में ईमोला के बाद उनकी पहली जीत थी। और क्रिश्चियन हॉर्नर की बर्खास्तगी के बाद नए टीम प्रिंसिपल लॉरेंट मैकीज के नेतृत्व में रेड बुल की यह पहली रेस थी। उसके बाद जान लीजिए कि ऑस्कर पियास्त्री 100 किलोमीटर स्प्रिंट में पोल पोजीशन से शुरुआत करने के बावजूद दूसरे स्थान पर रहे हैं, और लैंडो नॉरिस जो कि तीसरे स्थान पर रहे। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। देखिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रति वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो यकृत में सूजन, यकृत रोग और यकृत कैंसर का कारण बनता है। 28 जुलाई को डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के रूप में चुना गया था, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। इसका जो नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता विषय क्या रखा गया, तो देखिए हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक डाउन। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ठीक है, जो कि 28 जुलाई को मनाया गया। देखिए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रति वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है प्रकृति की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक स्वस्थ स्थिर समाज सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण का महत्व पर जोर देता है। 2025 का विषय क्या रखा गया है, तो देखिए रिस्टोरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद क्या कि फीसू विश्वविद्यालय खेल 2025, ठीक है, जो कि भारत ने 12 पदक जीते इसमें। देखिए, 32वें फीसू ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल जर्मनी के राइन रूह क्षेत्र में आयोजित किया गया, और भारत ने कुल 12 पदक जीते इसमें देखिए यहाँ पे 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। यह भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जो कि 2021 के बाद 26 पदकों में से कम था। तीरंदाजी साहिल राजेश जाधव, पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड परनीत कौर और कुशल दलाल, जो कि मिश्रित टीम कंपाउंड है, ने केवल 2 स्वर्ण पदक जीते। उसके बाद क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा किया। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा किया है। इस कदम से सफाई कर्मचारी संघों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, तो बिहार में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। समाज कल्याण विभाग को इसकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद क्या है कि संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, 17 सांसदों को उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार नई दिल्ली में एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। और इन सम्मानों में 4 विशेष जूरी पुरस्कार भी शामिल है, जो निरंतर 3 कार्यकालों में संसदीय लोकतंत्र में उनके निरंतर योगदान को मान्यता देता है। अगला क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वैश्विक पहल शुरू किया है, ग्लोबल स्पेस 2030। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेस 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू किया है।
लक्ष्य क्या रखा गया इसका, तो 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करना। यह समन्वित वकालत और एकजुट कार्रवाई के माध्यम से काम करने वाले हितधारकों का एक नेटवर्क है। यह पहल जो है वो अपवर्तक त्रुटि जैसे कि निकट दूरदृष्टि पर केंद्रित WHO के सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों का समर्थन करती है। अगला क्या है कि अनुमान समिति की छठी रिपोर्ट, ठीक है, जो है 24-25। देखिए, प्राक्कलन समिति ने संसद में अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह जो रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन के कमजोरियों के कारण भारतीय कृषि में प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकताओं पर बल देती है। यह एक परिवर्तनकारी खाका प्रस्तावित करती है जो निम्न पर केंद्रित है: जलवायु अनुकूल पद्धतियां, प्राकृतिक और जैविक खेती, कृषि विज्ञान केंद्रों और इस तरह के संस्थानों को मजबूत बनाना। उसके बाद क्या कि केंद्र ने अश्लील सामग्री के कारण 25 OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील और अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 25 OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। डिजिटल मीडिया में अश्लील सामग्री की बढ़ती उपस्थिति सार्वजनिक नैतिकता को प्रभावित करती है, विशेषकर बच्चों और युवा वयस्क जैसे संवेदनशील दर्शकों के बीच। उसके बाद क्या कि निष्पक्षता के लिए जांच में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, ये दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे जांच में तकनीकी साधनों का उपयोग करने का हर संभव प्रयास करें, क्योंकि इससे जांच की प्रभावशीलता और पारदर्शिता निश्चित रूप से बढ़ती है और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा ने हेरोइन की जब्ती से संबंधित एक मामले में एक आवेदन पर निर्णय सुनाते हुए टिप्पणी किया है। उसके बाद यहाँ पे क्या कि ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट से नाहिद-2 दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो ईरान ने अपने नाहिद-2 दूरसंचार एवं अनुसंधान उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह प्रक्षेपण जो है एक बहु पेलोड मिशन के तहत रूसी सोयूज रॉकेट से किया गया है। सोयूज रॉकेट इससे पहले खयाम, S1 और होद जैसे ईरानी उपग्रहों पर प्रक्षेपण हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या, ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकवादी मारे गए। देखिए, ऑपरेशन महादेव जो है उस श्रीनगर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान चलाया गया और श्रीनगर के माउंट महादेव के पास दाचिगाम क्षेत्र में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। इनमें देखिए लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी भी शामिल था। वह पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और उसे अंजाम देने वाला था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से उनकी याचिका पर प्रश्न पूछे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से उनकी उस याचिका पर प्रश्न पूछे, ठीक है, जिसमें देखिए उन्होंने नकदी बरामदगी मामले में आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य ठहराने की मांग की थी। समिति ने उन्हें कदाचार का दोषी पाया था। उसके बाद है कि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ये मसीह की पीठ ने न्यायमूर्ति वर्मा से याचिका में पक्षकारों के बारे में सवाल की और कहा कि उन्हें अपनी याचिका के साथ आंतरिक जांच रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि 2026 तक 3 नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। देखिए, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली जो है को मजबूत करने के लिए इसरो 2026 तक 3 और नौवहन उपग्रह NVS-03, NVS-05, NVS और 04, ठीक है, ये सबको प्रक्षेपित करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इसरो के द्वारा स्थापित नाविक भारत की स्वायत्त क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों नौवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। नाविक को पहले IRNSS के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्या कि पीएम मोदी ने थुथुकुडी में 4800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, ठीक है, कहाँ पर, तो थुथुकुडी में। देखिए, तमिलनाडु के थुथुकुडी में 4800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण या शिलान्यास किया गया। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है इसमें, तो हवाई अड्डा, राजमार्ग, बंदरगाह, रेलवे, बिजली, ये सब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 450 करोड़ की लागत से निर्मित नया थुथुकुडी हवाई अड्डा जो है टर्मिनल क्षमता 3 लाख से बढ़ा करके 20 लाख यात्री वर्ष हो गई है प्रति वर्ष इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स में कि शुभम गिल जो है वो कप्तान के रूप में पहली टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गई।
देखिए शुभम गिल ने ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में शतक बनाया और वह कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गई। और गिल के नाम अब इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में किसी कप्तान के द्वारा सर्वाधिक 100 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले केवल डॉन ब्रॉडमैन और सुनील गावस्कर ने ही कप्तान के रूप में एक ही टेस्ट सीरीज में 4 शतक बनाए थे। उसके बाद देखिए क्या कि तेजस्वी शंकर ने 7,826 अंकों के साथ नया राष्ट्रीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड बना दिया। देखिए तेजस्वी शंकर ने 7,826 अंकों के साथ एक नया राष्ट्रीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पोलैंड में आयोजित विस्लाव जापियस्की मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में यह उपलब्धि हासिल किया और यह दूसरी बार है जब उन्होंने भारतीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है 7,666 अंक है, जो कि 2022 एशियाई खेलों हांगजो में रजत पदक जीता था और शंकर प्रतियोगिता में कुल मिलाकर चौथे स्थान पर रही थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, संसद टीवी के सीईओ का पदभार संभालेंगे। देखिए लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जो है वो संसद टीवी के नए सीईओ बनने वाले हैं। उत्पल कुमार सिंह 65 वर्ष के हैं और बिहार के मूल निवासी हैं। संसद टीवी का जो गठन लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किया गया था। संसद टीवी संसदीय कार्यवाही के सीधे प्रसारण और पारदर्शिता एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद क्या कि नालसा ने वीर परिवार सहायता योजना शुरू किया। देखिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया शुरू, तो देखिए रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया। योजना के देखिए 3 स्तंभ है, कौन कौन सा, तो देखिए जिला, राज्य और केंद्रीय सैनिक बोर्डों में कानूनी सेवा क्लिनिकों का एक समर्पित नेटवर्क है। प्रशिक्षित नोडल जो है अधिकारी, कानूनी सहायता परामर्शदाता और पूर्व सैनिक ये सभी शामिल होगा इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि संगीत, व्यंग्य और गणित के उस्ताद टॉम लेहरर का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए अपने गहरे हास्य गीतों के लिए प्रसिद्ध व्यंग्याकार, गायक, गीतकार और गणितज्ञ टॉम लेहरर का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लेहरर ने 1950 और 1960 के दशक में दैट वाज द वीक दैट वाज में व्यंग्यात्मक गीतों के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अपनी संगीत सफलता के बावजूद उन्होंने शिक्षा जगत पर ध्यान केंद्रित किया और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया और बाद में अपने गीतों को सार्वजनिक रूप से जारी किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि AHRR ने पहली बार सशस्त्र बलों को राष्ट्रीय सम्मेलन SEP 2025 की मेजबानी किया। देखिए AHRR का मतलब होता है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, ठीक है। नई दिल्ली ने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SEP 2025 का आयोजन किया। SEP 2025 का अर्थ क्या है, तो सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट ये हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो पारंपरिक ब्लूप्रिंट आधारित अस्पताल नियोजन से आगे बढ़कर टिकाऊ तकनीक संचालित मॉडल अपनाना है। उसके बाद क्या कि 2025 में विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे का खुलासा किया गया। देखिए चीन में यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को प्रिक्स वर्सलेस के द्वारा 2025 का विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे घोषित किया गया है। इसका तथ्य प्रेरित डिजाइन और लचीली प्रकाश से भरपूर संरचना सबसे अलग है। मार्सिले और यूरेनियन द्वीप हवाई अड्डा, देखिए मार्सिले और रियूनियन द्वीप हवाई अड्डा जो है और तीसरे स्थान पर ये सब रहे हैं। उसके बाद क्या है कि UEFA महिला यूरो 2025 फाइनल इंग्लैंड ने पिछड़ने के बाद स्पेन को हरा दिया। देखिए इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने UEFA महिला यूरो 2025 जीता। फाइनल जो स्विट्जरलैंड के बासेल में हुआ था। इंग्लैंड ने विश्व चैंपियनशिप स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराया। इसमें देखिए इंग्लैंड यूरोपीय खिताब बरकरार रखने वाली इतिहास की दूसरी टीम बन गई और पहला मैच हारने के बाद यूरो जीतने वाली पहली टीम बन गई। यह विदेशी धरती पर जीती गई जो है पहली बड़ी ट्रॉफी भी है थी, ठीक है। चलिए अब इसके पहले दिन हो गए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कि कारगिल विजय दिवस 2025 के अवलोकन से विजय के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं, देखिए 26वां वर्ष हो रहा है ये। उसके बाद क्या कि 2025 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन से पदक किसने जीता है, तो कि तन्वी शर्मा और वेनाला कालागोतला ने जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फीसू 2025 खेलों में भारत ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो देखिए ये जीता है किसमें, तो कंपाउंड मिश्रित
टीम तीरंदाजी में जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को ने विश्व मैंग्रोव दिवस को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष घोषित किया है? तो 2015 में घोषित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आचारपुरा में वजीफा योजना और औद्योगिक विकास की घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की है? देखिए मोहन यादव ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। उसके बाद अगला क्या कि भारत और सिंगापुर ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित किया है। तो बताना कि बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान में ये किया जा रहा है। उसके बाद क्या है कि 2025 में बीजेपी बिरला स्मृति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये वी नारायणन ने जीता है। उसके बाद अगला क्या कि जुलाई 2025 में इग्नू के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगला क्या है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों के लिए नई मासिक पेंशन राशि कितना है? तो 15,000 रुपये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 के विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 15 वर्षों के बाद भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? तो दीपिका पल्लिकल ने जीता है। तो देखिए किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। अगला क्या है कि विटामिन डी की कमी का संबंध तंत्रिका विकास संबंधी समस्याओं से होने वाले ठोस परमाणु से है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सी समस्याएं होती है? तो देखिए सूखा रोग होता है। उसके बाद अगला क्या है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में अपने नवीनतम सलाहकार मत में ICJ ने क्या घोषित किया है? तो देखिए देशों को कानूनी दायित्व के रूप में उत्सर्जन कम करना होगा, ये हो जाएगा। अगला क्या कि IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित पर्यावरण अनुकूल कंपोजिट में प्रयुक्त बांस की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कौन? तो बैम्बूसा टुल्डा, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कि जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के मालदीव दौरे के दौरान भारत के द्वारा मालदीव को दी गई ऋण सुविधा का कुल मूल्य क्या था? तो ये 4,850 करोड़ था। उसके बाद अगला क्या कि सीक्रेट माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए AR रहमान किसके साथ सहयोग कर रहे हैं? तो ये सैम अल्टमैन के साथ कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्या कि कलियो लैन ग्रैमी विजेता जैज गायिका जिनका ब्रॉडवे में भी योगदान रहा है का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो बताना कि कलियो लैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये कहाँ पर हुआ था? तो क्लेमेंटिना जेने कैंपबेल में। उसके बाद अगला क्या है कि जुलाई 2025 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका जो है वो 40 देशों को मुफ्त वीजा प्रदान करेगा। उसके बाद क्या कि सर्वकालीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट दानों में जो रूट से आगे एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। उसके बाद क्या कि अटल पेंशन योजना में नामांकन 8 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। वित्त वर्ष 26 में अब तक 39 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं। अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन में करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।